सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अब रावण वरदान पाने के बाद बहुत अभिमानी हो गया, धरती पर बहुत उपद्रव करने लगा, बहुत अभिमान हुआ। एक बार कैलाश पर्वत उठा लिया दुनिया को बाहुबल का दर्शन कराने के लिए, और फिर मैनाम का एक दानव है, उसकी बेटी मंदोदरी के साथ उसका रिश्ता हुआ। बड़ी सुशील कन्या है मंदोदरी, बड़ी संस्कारवान है, लेकिन ऐसी स्त्री को पाकर भी रावण तृप्त न हुआ, तो अब रावण व्यभिचार करने लगा। घूम घूम करके जहां भी कोई नारी दिखाई देती खूबसूरत, उसको उठा करके अपहरण करके लाता, लंका नगरी में रख लेता और बलात् उनसे ब्याह कर लेता। और परिणाम ये हुआ कि रावण का परिवार बहुत बढ़ गया, रावण का पाप बहुत बढ़ गया। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। रावण का नाम सुन करके तपस्वियों की तपस्या छूटने लग गई। ऐसा रावण का अत्याचार बढ़ा पूरी धरती पर, और धरा कुला गई, धरा कंपित हो गई, क्योंकि यज्ञ बंद होने लगे, वृक्ष काटे जाने लगे, महात्माओं का कत्ल होने लगा, और गंगा यमुना का जल रक्त वर्ण हो गया महात्माओं के खून से। धरा सहन न कर पाई, और फिर ऐसी कथा है कि समस्त देवताओं के पास गई सहायता मांगने के लिए। देवताओं ने भी कहा कि माँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो ब्रह्मा जी शायद कुछ कर पाए, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और आखिर में ब्रह्मा ने भी कह दिया कि माता क्षमा करना, आशीर्वाद देने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके भविष्य को सोच कर दे रहा हूँ। दीपक दिया जाए, माचिस दिया जाए दीप जलाने को, और कोई ले जाकर मंदिर ही जला दे तो देने वाले का क्या दोष। अब तो जगत के जो तारनहार हैं वही कुछ कर पाएंगे, ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सब परमात्मा की शरण में चले। तो प्रश्न उठा कि परमात्मा मिलेंगे कहाँ, हैं कहाँ वो। तो सब ने अपना अलग अलग निर्णय दिया, लेकिन वहां सभा में भोलेनाथ बैठे थे। भोलेनाथ ने भी कह दिया कि हे ब्रह्मदेव, मेरा मत यह है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वदा है, समान रूप से है। हाँ, प्रेम से उसको पुकारा जाए तो वो कहीं भी प्रकट हो जाता है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर रंग में तू, हर रूप में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वदा रहने वाला है, सर्वत्र रहने वाला है, कहीं भी प्रेम से पुकारा जाए। ये मानकर सब लोगों ने बड़े भाव से परमात्मा को पुकारा। आइए एक दो पंक्तियां हम भी भगवान को पुकारते हैं। राम जन्म से पहले रामायण की जो स्तुति है देवताओं की, बड़ी प्यारी है। हमारे आपके जीवन में भी भगवान राम का प्रागट्य हो इस भावना के साथ। जय जय सूर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। जय जय सूर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। गोद्विज हितकारी, जय सुरारी
सिंधु सुता प्रिय कंता सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम पालन सुर धरनी अद्भुत करनी पालन सुर धरनी अद्भुत कर पालन सुर धरनी अद्भुत करनी पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई तुम्हारो मरम न जानई को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राम इतने भाव से स्तुति गाया, भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, हे देवताओं डरो मत, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द धरती पर अवतरित होऊंगा। देवताओं ने कहा मालिक थोड़ी जल्दी कृपा करो। भगवान ने कहा बस प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, कालांतर में बहुत जल्द मैं अवध में सरजू के तीर पर महाराज अवधेश के घर पुत्र के रूप में आऊंगा, भूभार हरण करूंगा, असुरों का नाश करूंगा और धर्म की ज्योति स्थापित करूंगा और धरती मैया को प्रसन्न करूंगा। विप्रधेन सुर संत हित, इन सब को ध्यान में रख करके मैं धरती पर आऊंगा। और फिर ब्रह्मा के सामने भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मादिक देवताओं ने निर्णय किया कि परमात्मा है उसके पहले हम सब लोग उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएं। तो रीक्ष बंदर का वेश बना कर जिसको जहां जगह मिली सब अवतरित होने लगे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।